और चलिए आपको अब दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा। कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से होगा। प्रधानमंत्री मोदी बोर्ड परीक्षा के छात्रों से बातचीत करेंगे। करीब 200 स्कूल टीचर्स और स्कूल स्टूडेंट्स इस इवेंट में शामिल होंगे। इस साल लगभग 38.8 लाख छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल छात्रों की संख्या 15.73 लाख छात्रों से 2 गुना ज्यादा है। कल प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा जाएंगे। भगवान देवनारायण की जयंती में होंगे शामिल। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। मालासेरी डूंगरी में गुर्जर समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ भगवान देवनारायण की प्रकट स्थली पर पहुंचेंगे। उनकी सभा में करीब 2 लाख लोगों के जुटने का है लक्ष्य। बीजेपी जुटी हुई है अपने काम में। राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव साल 2023 में होने हैं। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर 2023 में खत्म होने जा रहा है और इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 जनवरी को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इस दौरान कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। शाह कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ और बेलागावी में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इस दौरान अमित शाह एक भव्य रोड शो में भी लेंगे हिस्सा। शाह का 1 महीने के भीतर कर्नाटक का होगा दूसरा दौरा। वो कित्तूर कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र की यात्रा करेंगे। माना जाता है कि बीजेपी इस क्षेत्र में मजबूत है। कर्नाटक में इस मई में विधानसभा चुनाव होना है। पार्टी का मिशन कुल 224 सीट में से कम 150 सीट जीतना है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। सीईसी की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली स्थित पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में करेंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। देर रात बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। जेपी नड्डा, अमित शाह रहे मौजूद। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है, वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2024 आम चुनाव के पहले ये चुनाव सेमीफाइनल से कम नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुलाई बैठक। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के 10 विधायक को बैठक के लिए किया गया है आमंत्रित। केजरीवाल के न्योते के लिए उपराज्यपाल का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा कि मैं कल पंजाब जा रहा हूं। हम माननीय उपराज्यपाल से कोई और समय निर्धारित करने का अनुरोध कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार आज देने जा रही है बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भगवंत मान 400 मोहल्ला क्लिनिक का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल होंगे मुख्य अतिथि। इसके पहले आप सरकार ने पहले चरण में बने हुए 100 आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन पिछले साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया था। अब 400 नए क्लिनिक और खुलने के बाद पंजाब में कुल आम आदमी की क्लिनिक की संख्या 500 हो जाएगी। लखनऊ में बिल्डिंग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। एक और महिला का शव किया गया बरामद। मृतकों की संख्या हुई 3। आलिया अपार्टमेंट जिस जमीन पर बना है वो सपा सरकार के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे की जमीन थी। अपार्टमेंट बनाने का काम बिल्डर याजतान को मिला था और इसके बाद दोनों फ्लैट बटे हुए थे। कोरोना से निपटने के लिए भारत ने एक और मुकाम हासिल किया। भारत में बनी हुई पहली इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेजल कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया। नेजल वैक्सीन अब कोविन ऐप पर उपलब्ध है और इसकी कीमत निजी अस्पतालों में 800 रुपए, भारत सरकार और राज्य सरकारों की आपूर्ति के लिए 325 रुपए रखी गई है। ये वैक्सीन नाक के जरिए स्प्रे करके दी जाती है, मतलब वैक्सीन लेने वाले की बाह्य पट्टी का नहीं लगाया जाता। डीजीसीआई ने फिलहाल इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए मंजूरी दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली मेयर का चुनाव का मामला। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने दाखिल की याचिका। दिल्ली मेयर चुनाव पर देश की सबसे बड़ी अदालत आज कर सकती है सुनवाई। आपको बता दें, दिल्ली मेयर चुनाव में 2 बार
हंगामे के चलते हो चुका है स्थगित। पाकिस्तान पर योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा कि जल्द ही पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान एक छोटा सा देश रह जाएगा और भारत महान देश बन जाएगा। रामदेव ने कहा, देश में इस वक्त धार्मिक आतंकवाद चल रहा है, जिसके जरिए सनातन धर्म पर लांछन लगाकर भारत को अपमानित करने का षड्यंत्र चल रहा है। हम सभी को इसका विरोध करना चाहिए। आज बनिहाल से फिर शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा, शाम को अनंतनाग पहुंचेगी राहुल गांधी की यात्रा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया पलटवार, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य मांगे माफी, अखिलेश यादव सपा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालें बाहर। एसएफआई ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई, इसके जवाब में संघ के छात्र विंग एबीवीपी की यूनिवर्सिटी कैंपस में कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न और नरसंहार पर बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म का प्रदर्शन गुरुवार को किया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, इसके बाद एबीवीपी विरोध में उतर कर आया और कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न और नरसंहार पर बनी हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग की, जिसको लेकर एबीवीपी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों के बीच हाथापाई हुई। डॉक्यूमेंट्री विवाद पर पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने कहा है कि भारत में बैन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने पाकिस्तान की आवाज को दुनिया के सामने पहुंचाने का काम किया।